हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, ब्रदरहुड लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये स्टोरी अब रैप अप होने वाली है। आई मीन कि शायद ये पार्ट और इसके बाद का जो पार्ट आए वो शायद इसका लास्ट पार्ट हो। तो प्लीज़ आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि मतलब सारे लोगों की जो पटरी होती है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि कि धीरे धीरे ही सही, हल्के हल्के ही सही प्यार की जो शुरुआत होती है वो एक दूसरे के साथ हो चुकी थी। तो अब सारे लोग कह सकते हैं कि फेयरवेल पार्टी में कि या कह सकते हैं कि प्रॉम नाइट पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं हमारा जो आर्यन होता है वो जिन को लेकर डांस कर रहा होता है। तभी जो आर्यन होता है वो जिन की कमर को अपनी ओर पकड़ के खींचता है और कहता है आई लव यू जिन। तभी जो जिन होता है वो उसे देख रहा था और कहता है अच्छा, तो आर्यन भाई आप मुझसे प्यार कब से करते थे। तभी जो आर्यन होता है वो अपनी ग्रिप को थोड़ा और तेज करता है। कि कह सकते हैं कि थोड़ा मजबूत करता है और कहता है क्या कहा तुमने मुझे भाई, दोबारा मत कहना, समझ में आया। इतना कह करना वो बोल रहा होता है और उसके साथ डांस कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा फ़िलहाल से जो तेको कपल है ये लोग भी डांस कर रहे होते हैं। और डांस करने के बाद ये लोग एक दूसरे के साथ मतलब इन लोग का जो डांस होता है कि ये एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो एक दूसरे से मतलब टच हो रही होती है। और ये लोग ना मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब हॉर्नी हो रहे होते हैं। तभी सारे लोग डांस करते हैं और इनका जो लास्ट ईयर होता है वो अच्छे से बीत जाता है। अब हम देखते हैं ये सारे लोग घर पर आ जाते हैं और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अच्छा माहौल होता है। मतलब सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि वो आते हैं तो आने के बाद पहले तो अपने मॉम डैड से बात करते हैं और बात करने के बाद उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। उसके बाद सारे लोग चले जाते हैं मतलब अपने अपने रूम में। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन है वो अपने रूम में चला जाता है, ना कि आर्यन के साथ। क्योंकि मतलब भाई ये लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि एक साथ रूम शेयर नहीं करते थे, कभी कभार जाए। और अभी तो मतलब सब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गए थे लेकिन फिर भी सारे लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जाने के बाद ये लोग मतलब आराम से सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि अब जो हमारा हॉबी था वो वापस से मतलब कॉलेज जाता था और कॉलेज में जाकर मतलब कॉलेज को अच्छे से संभालता था, हैंडल करता था और सारी चीज़ों को मतलब देखता था। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन है वो ऑफिस में जाता था और जाने के बाद वो सारी चीज़ों पे फोकस करता है और अच्छे से मतलब कामों को सीख रहा होता है सारी चीज़ों को लेकर। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है और शुगा होता है, सॉरी जिमिन और जो भी होता है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए मतलब ये लोग न्यू यूनिवर्सिटी में दाखिला कराते हैं। और उसके बाद ये लोग यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर देते हैं। अंतिम इनका मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी में जाते थे अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पढ़ाई होती थी उसको पूरा करते थे। उसके बाद घर आते थे। तो इनका मतलब कह सकता है कि जो डेली का शेड्यूल था वो ऐसे ही चल रहा होता है और धीरे धीरे ही सही ये लोग मतलब एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। ऐसे करके ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। वहीं हमारा जो जिन होता है वो ऑफिस में मिलकर हेल्प करता है। ऐसे ही देखते देखते कह सकते हैं कि कुछ मंथ मतलब और बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आज का सीन मतलब जो हमारा जिमिन है, शुगा है और कह सकते हैं जंगकुक है, ये सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो भी जो होता है वो कह सकते हैं अपना कॉलेज को संभाल रहा होता है। लेकिन जो हमारे शुगा और जिमिन है वो एक साथ मतलब कंपनी, इन लोगों ने अपनी कंपनी को अलग खोल लिया होता है मतलब ब्रांच को। तो ये लोग अलग काम करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो नामजीन कपल यानी जिन आर्यन, उनकी अपनी अलग की कंपनी होती है। जो मेन ब्रांच होता है किम किम कह सकते हैं इंडस्ट्री, वो अलग। और जो हमारे वहीं तेको कपल होते हैं वो लोग अलग मतलब अपनी छोटा सा स्टार्टअप किए होते हैं और उसमें वो फोकस कर रहा होता है। और ऐसे करते करते मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब
काम करने में बिजी हो गए होते हैं और थक जाते हैं। तो ऐसा करते मतलब 1-2 मंथ और बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि एक जो फ़्लाइट होती है वो मतलब एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि लैंड करती है। जब वो आती है तो सारे लोग उसे मतलब उनकी अपनी खुद की कह सकते हैं कि प्राइवेट जेट थी, तो उसमें से हमारे कह सकते हैं कि जो विंचेंज़ो होता है, वो जो चायांग होती, वो लोग आते हैं। उनके सेक्रेटरी हान होता है, क्योंकि वो लोग अब ठीक हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थे। तो वो लोग आते हैं और आने के बाद पहले तो मतलब सीधा घर पे जाते हैं। और आज के दिन मतलब शाम हो गई थी, तो सब लोग पहले ही आ जाते हैं। जब वो देखता है कि उनके बच्चे हैं, तभी वो जाती है और हग कर लेती है। तभी सारे लोग वापस से सरप्राइज़ हो जाते हैं और कहते हैं मम्मा। तभी उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा हम लोग आ गए। इतना कहकर वो लोग वापस अपनी मम्मा को हग करते हैं और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं अच्छे से। अपनी मम्मा की तबीयत के बारे में सारी चीज़ों को देखते हैं कि इसकी मम्मा की तबीयत मतलब विंचेंज़ो की तबीयत थोड़ा बहुत ना कह सकते हैं यहाँ पर ख़राब होती जा रही होती है धीरे-धीरे करके। तो वो ऐसे ही करके मतलब अपनी मम्मा को देखते हैं, केयर करते हैं। और हाँ, जो हान होता है उनकी अच्छे से केयर कर रहा होता है। तो अब हम देखते हैं सीधा 1 हफ़्ते बाद। तो आज के दिन मतलब किम मेंशन को कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, पूरा कह सकते हैं कि वाइट और पिंक और कह सकते हैं रेड रोज़ेस के साथ मतलब उसे सजाया जा रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। और जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है, वो अपने रूम में तैयार हो रहा होता है। जो जिन होते हैं ये अपने रूम में मतलब जो भी ब्राइडल और ग्रूम को, यहाँ पे ब्राइडल तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ग्रूम को तैयार करने वाले मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और ये सारे लोग अगर रहते नहीं तो ये लोग आते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे हम मतलब फ्लैशबैक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो वो सारे लोग मतलब मुस्कुरा रहे होते हैं और अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो मुश्किल भरा जो सफ़र था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली ये लोग आखिरकार एक दूसरे का मतलब साथ दे ही दिए थे और एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे थे। तो ये लोग मतलब क्या करते हैं कि तैयार होते हैं। जब अच्छे से तैयार होते हैं तो जितने सारे लड़के होते हैं वो अपने डैड के साथ होते हैं। तो यानी उसके जो डैड होते हैं वो उन्हें लेने आते हैं और वहीं हम देखते हैं वो लोग स्टेज पर जाकर खड़े होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि उसकी जो मम्मा होती है वो अपने मतलब जिन को, वी को, जिमिन को, इन सबको देख रहा होता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, मत नज़र ना लगे मेरे बच्चों। इतना कहकर सबके फोrehead पर किस करती है। और वहीं अदर साइड जो मिस्टर किम होते हैं वो भी अपनी बेटी को देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मिस्टर किम और मिसेस किम जो होती है उनके आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि लिसा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो भी मतलब उसकी जो गाड़ियों का काफ़िला था वो भी निकल चुका था। इधर हम देखते हैं कि ये लोग जाते हैं, हालाँकि मतलब वहाँ पे 4 मतलब ग्रूम थे और इधर से भी मतलब 3 लोग थे और 1 लिसा लेके मतलब कह सकते हैं इधर पे भी 4 हो गए होते हैं। तो वो लोग जाते हैं और लिसा की भी जो गाड़ी होती है आ जाती है। सब लोग उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद ये लोग ना यहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद मतलब इनके जो मॉम डैड होते हैं जाके सबके हाथ में मतलब जो जिसका पार्टनर रहता है उसके हाथ में हाथ दे देते हैं। तभी जो प्रीस्ट होता है वो एक प्यारी सी स्माइल देता है। देन जो भी रिचुअल्स होता है मतलब उन सारी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि तो तुम लोग मतलब एक दूसरे को चीक पे किस कर सकते हो, देन रिंग को एक्सचेंज कर सकते हो। तो सारे लोगों के लिए रिंग लाई गई होती है जो कि डायमंड की होती है और सबकी जो रिंग होती है थोड़ा थोड़ा डिजाइन चेंज थी, क्योंकि सब लोग जाके सेलेक्ट किए हुए थे कौन किसे पसंद है। तो कपल रिंग कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। किसी की रूबी की थी तो किसी की डायमंड थी तो किसी की एम्ब्रॉयड थी। मतलब ऐसे मतलब जो महंगे वाले डायमंड्स होते हैं ना, डायमंड्स में तमाम प्रकार की वैरायटी, तो ऐसे मतलब सारे लोग चूज़ करे होते। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रही होती है। तो जो हमारा आर्यन होता है वो पहले जिनको देखता है, उसके बाद उसके हाथों में
रिंग को डाल देता है और उसके फ़ोरहेड पर किस करता है। अब हम देखते हैं कि वहीं मतलब जो हमारा जे होप होता है वो लिसा के हाथों में रिंग डालता है। उसके कह सकते हैं कि वो चीक्स पे किस करता है। वहीं हमारे जो सुगा है वो जिमिन को पहनाता है और वो उसके लिप्स पर किस करता है, छोटा-सा पैक। और वहीं हम देखते हैं कि जो हमारे तेकुक कपल है वो लोग मतलब उसे किस करते हैं। जो हमारा वी है वो थोड़ा-सा मतलब जेके है वो थोड़ा-सा शरारती है, क्योंकि वो वी को बहुत दिनों से मतलब प्यार करता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वहीं पे वो थोड़ा-सा कह सकते हैं उसकी जो किस होती है वो हार्श हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तभी सारे लोग मतलब क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे तेकुक का मतलब कह सकते हैं कि आई मीन कि तंद्रा यानी भंग होती है, तब जाके वो थोड़ा-सा होश में आता है। और वी जो होता है उसका पूरा फेस रेड गया होता है। वही जो जिमिन होता है वो हँस रहा होता है, हँसने की वजह से उसके भी चीक्स रेड हो गए होते हैं। सारे लोग मतलब हँस रहे होते हैं और अपना थम्स अप दिखा रहे होते हैं। तभी जो आर्यन होता है वो मतलब जंगकोक को कहता है, ओह माय गॉड जेके, मेरा छोटा भाई, इतना कहकर वो उसे थपथपा रहा होता है यानी शाबाशी दे रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि वो लोग नीचे आते हैं और आने के बाद अपने मॉम डैड से मतलब उनके आशीर्वाद लेते हैं, बो डाउन करते हैं अपने रिलेटिव से, जो मतलब बिजनेस पार्टनर हो गई ये सारी चीज़ें। और लिसा यहाँ पर थोड़ा-सा सेंटी हो गई होती है, वो रो रही होती है, तो हालाँकि मतलब जो हमारा जो जे-होप है उसे अच्छे से हैंडल करता है, उसे उसके आँसुओं को वो पोंछता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, को चाहे मतलब कोई भी हालत हो मेरी। मतलब सब लोगों ने प्रीस्ट के सामने कसम खाई होती है कि वो लोग अपने सुख-दुःख मतलब हर चीज़ में अपना साथ देंगे, कोई किसी को मतलब धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। तो वही सारी चीज़ों को वो लोग देख रहे थे। उसके बाद उसके जो मॉम-डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। यहाँ पर विंचेंज़ो की आँखों से आँसू आ जाते हैं और उस चायांग के भी, क्योंकि इन दोनों को पता है कि उनकी जो उम्र है वो कितनी ज़्यादा जल्दी मतलब घट रही है। क्योंकि मतलब आज 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है और 4 साल ही बचे हैं। तो ये लोग ना सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद मेहमान वगैरह आते हैं और आने के बाद मतलब मेहमान आते ही हैं, आई मीन कि उन लोग को जो खाना-पीना होता है ये सारी चीज़ों को देखना रहता है और वापस से मतलब थोड़ा बहुत बातें होती है, डांस होता है, सारे लोग डांस करते हैं अच्छे से डांस फ्लोर पर जाकर। तो यही सारी चीज़ें होता है। उसके बाद ये लोग ना चले जाते हैं। इन लोग को ना जो हमारा कह सकते हैं कि विंचेंज़ो होता है, उन लोग को इनके रूम में भेज दिया जाता है। तो ये लोग अपने रूम में जाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कि एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा हिंट दे दे रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे वार्निंग दे दी है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हॉट पार्ट जैसा मैं करती थी। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना आप लोग। एक तो मेरे चैनल पे इतना ऐसे ही व्यूअर्स नहीं हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, ऊपर से यूट्यूब वाले को ओह शिट! चलो खैर छोड़ो। तो वो लोग अपने रूम में जाते हैं और जाने के बाद जो हमारा जेके होता है वो तुरंत मतलब कह सकते हैं कि वी को रुकने भी नहीं देता और वॉल के ऊपर पुश करके उसे किस करने लगता है। और सेम हाल हमारे कह सकते हैं कि इधर चारों कपल की होती है। सारे लोग एक दूसरे के पार्टनर को रुकने नहीं देते और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड किस करते-करते वो लोग शोल्डर एरिया पे आ जाते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा-सा इन लोग को साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग रुक-रुक के एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि इनकी जो किसिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट, मेसी और एकदम ये लोग कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डर्टी लग रहे होते हैं। बहुत ही गंदी तरीके से लोग अपने पार्टनर को किस कर रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग अपने आप को मतलब अच्छे से किस कर लेते हैं। देन उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि धीरे से ले जाते हैं और अपने अपने पार्टनर को बेड पर लिटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद इन लोग का कह सकते हैं कि जो किसिंग होती है वापस से स्टार्ट हो जाती है। वापस से वो किस करते-करते अपने टंग को मतलब उसके अंदर स्लाइड कर देते हैं और अच्छे से किस कर रहे होते हैं और धीरे-धीरे शोल्डर एरिया तक आ जाते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि ये लोग के जो कपड़े होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और अपनी बॉडी को मतलब एक-दूसरे की बॉडी से कनेक्ट करके ये लोग इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके मतलब
इनका जो पूरा नाइट होता है, वेडिंग नाइट, वो अच्छे से बीत जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छे से ये लोग एंजॉय करते हैं और सारे लोग अपने पार्टनर को कोई 4 बजे तो कोई 6 बजे तो कोई मतलब 5 बजे ऐसे छोड़ते हैं। और लिसा की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। वो तो मतलब कह सकते हैं कि 3 बजे वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि लिसा यहाँ पर एक गर्ल्स है, तो इतना ज़्यादा स्टेमिना उसके अंदर फ़िलहाल से अभी नहीं था हॉबी को झेलने के लिए। तो इस वजह से ना वो मतलब रुक जाता है और वो मतलब सारे लोग बेजान होके एकदम थक के सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग नेक्स्ट डे उठते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट उठे थे। सब लोग नीचे आते हैं, तभी उसकी जो मम्मा होती है और कहती ओह माय गॉड, तो तुम लोग उठ गए। उसके बाद वो लोग आते हैं तो कहते हैं कि बताओ तुम लोग की मतलब मतलब तुम लोग को कैसा लगा, और उसके बाद खाने को देती है। तभी सारे लोग अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं मॉम। तभी उसके डैड कहते हैं ओहो ठीक है डार्लिंग, तुम भी ना। तो जो जायांग होती है वो कहते हैं हनी मैंने ऐसा क्या पूछा। इतना कहकर वो सारे लोग ना बस हंसी मजाक कर रहे होते। वापस से मतलब आज तो इनको ऑफिस जाना नहीं था, तो जा रहे बेचारे के मतलब कह सकते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं, आई मीन कि वो सारे लोग इनको काम बता रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं घर से ही। ऐसे करके 2-4 दिन ये लोग यहीं पे काम करते हैं। हमारा जो हॉबी होता है वो भी नहीं गया होता अपने कॉलेज में। 2-4 दिन इनके बीत जाते। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब ये लोग ऐसे ही उठते हैं और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और वापस से मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो कर रहे होते हैं। और करते-करते मतलब हँसी मज़ाक होता नहीं, हम लोग करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो विंचेंज़ो होता है उसके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब सारे लोग ये देखते हैं तो वो उसे लेकर भागते हैं। तभी मतलब वो उसकी तरफ देखते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो जो डॉक्टर्स होता है उन्हें आनन-फानन में मतलब देखने के लिए आता है। सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। चायांग भी काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है। उसके हाथ-पैर काँपने लगे थे। एकदम मानो सुन्न पड़ गए हों। तभी डॉक्टर्स आते हैं और वापस से इनकी जो दवा होती है स्टार्ट कर दी जाती है और कहते हैं कि इनकी जो तबीयत है वो दिन ब दिन मतलब ऐसे ही कह सकते हैं कि बिगड़ती जा रही है। तो वहाँ पर इनका जो इलाज होता है विंचेंज़ो का वो स्टार्ट हो जाता है। देन इनका जो इलाज था वो यहाँ पे नहीं होता था। फिर जब ये थोड़ा-सा ठीक होते हैं तो वापस से इन्हें अब्रॉड जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन और आर्यन है उसे जाना पड़ जाता है अपने मॉम-डैड के साथ। तो वो अपने मॉम-डैड के साथ वहाँ पर जाता है। पहले तो वो वहाँ पर अपने मॉम-डैड का अच्छे से इलाज करता है, क्योंकि वहाँ पर उनके डैड का ही इलाज होता है। और इसी में इनका कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब जो दिन होता है बहुत ही हेक्टिक भरा रहता है। आर्यन ऑफिस जाता था, काम करता था, आने के बाद अपनी मॉम डैड की केयर करता था। जिन भी यही सारी चीज़ों को कर रहा था। ऐसा करते-करते 4 साल कब बीत जाते हैं किसी को नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि जो विंचेंज़ो होता है वो कहता है कि मुझे तुम लोग के साथ वापस से कोरिया चलना है। तभी जो उसकी मदर होती है, सॉरी मतलब आर्यन होता है, वो कहता है कि ओके ठीक है। वो लोग मतलब कोरिया के लिए टिकट करते हैं। उनका जो सेक्रेटरी होता है ली शियान, उसकी भी शादी हो चुकी थी जेनी के साथ और जेनी अब खुश भी थी। तभी वो आता है और आने के बाद ये लोग कोरिया के लिए निकल पड़े थे। अब ये लोग भी मतलब इधर हम देखते हैं कि जो हमारे तेकुक है, ये लोग भी ऑफिस जाने के लिए मतलब ऑफिस गए थे और जाने के यार ऑफिस जाके ये लोग आ गए होते हैं और ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं खाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मतलब वो लोग सुबह ही आर्यन ने बोला होता है कि उसे कोरिया जाना है, आई मीन उसके डैड ने। तो ये लोग टिकट देख के वो लोग निकल पड़े थे बिना किसी को बताए। कह सकते हैं कि सरप्राइज़ देना चाहते थे। वहीं जैसे ही जिनको यहाँ पे बैठता है शुगा और जिमिन, ये लोग बैठता है हॉबी। हॉबी भी मतलब कामों में बहुत ज़्यादा उलझ गया था, क्योंकि मतलब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा पड़ गई होती। तभी वो देखता है और कहते हैं कि मतलब गाड़ियों का जो काफ़िला होता है वो वहाँ पर आता है। तभी अंदर आते हैं उसके डैड। तभी जब देखते हैं कि उसके मॉम डैड आए हैं, तभी सारे लोग भाग कर जाते हैं और अपनी मॉम डैड को हग कर लेते हैं और कहते हैं मॉम डैड आप लोग यहाँ पे। तो उसके जो डैड होते हैं उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होती है, क्योंकि 4 साल पूरे मतलब 5 साल पूरे हो चुके थे कुल मिला के। तो इसके डैड की तबीयत कह सकते हैं आए दिन बिगड़ती रहती। तो वो कहते हैं उनके डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि अब शायद मेरे पास वक़्त नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिल लूँ। तो इस पर हमारा जो
कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है नो डैड ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वो ना अपने डैड को देखने लगे थे। सारे लोगों की आँखों में आँसू आ गए होते हैं। पहले तो सारे लोग अपने डैड को देखते हैं क्योंकि उसके डैड मतलब अब ये पोजीशन में नहीं थे कि वो ऑफ़िस में काम करें, वो बेड रेस्ट पे थे। कहने का मतलब है कि उनका अंतिम समय आ गया होता है, तो उन्हें वापस से उनका जो मशीन का सेटअप वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों को उनके रूम में रेडी किया जाता है और रेडी करने के बाद वो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से कह सकते हैं कि उन्हें लिटा दिया जाता है। हालाँकि यहाँ पर आर्यन के जो डैड होते हैं उनके पास 5 साल का वक़्त था, बट जो चायांग थी उसे भी कैंसर था। लेकिन ये नहीं था कि वो कब तक जिएगी, उसका कोई मतलब ये नहीं था कि कब इसकी डेथ हो सकती है। वो जब अपने हस्बैंड को ऐसे देखती है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। वो अपने बच्चे को मतलब गले लगाकर रोना चाहती है और कहती है कि मतलब वो मतलब उसके पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। और सारी ज़िंदगी वो उनके साथ रहना चाहती थी। तभी जो जिमिन वी होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, डैड बच जाएँगे। बस सारे लोगों को पता था कि कोई नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं कि ये लोग खाना-पीना खाते हैं, थोड़ा-सा बातें करते हैं। अब यहाँ पर किसी का मतलब मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसके डैड की ऐसी हालत थी। अब वहीं हम देखते हैं कि एक ही हफ़्ता मतलब 1 हफ़्ता हो जाता है, ऐसा करते-करते सारे लोग ऑफ़िस में जाते हैं। मतलब अपना जो वर्क होता है डेली का शेड्यूल, ये सारी चीज़ों को काम को करते हैं। वापस घर आते हैं तो ऐसे ही ये लोग आज के दिन भी ऑफ़िस में अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी मतलब उनका जो सेक्रेटरी होता है ली शियान, चैंग बिन, मून बिन, ये लोग भागते हुए जाते हैं और कहते हैं सर इट्स अर्जेंट। तभी सारे लोग सर उठा के देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ? घर से फ़ोन आया है। मतलब जो ली शियान होता है, सारे लोग जब फ़ोन लेते हैं तो पता चलता है कि इसकी डैड की तबीयत बहुत ख़राब है। सारे लोग तुरंत आनन-फानन में जितने होते हैं सब वापस से आ जाते हैं घर पे और खड़े होते हैं। तभी उसके जो डैड होते हैं वो बहुत गहरी-गहरी साँस ले रहे होते हैं और कहते हैं कि चायांग हमारे बच्चे आ जाएँगे ना? तभी वो लोग कहते हैं, जो चायांग होती है वो कहती है हाँ, तुम्हारे बच्चे आ गए हैं, मतलब देखो ना आँखें खोल को। तो वो जो हमारे मतलब विंचेंज़ो होता है वो देखता है कि सारे लोग खड़े हैं, तभी वो मतलब हाथों से इशारा करते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों तुम लोग हमेशा खुश रहना और अपनी मम्मा का ध्यान रखना। और इतना कहकर वो एक गहरी सी ऐसे करके मतलब लंबी सी साँस लेते हैं। देन उसके बाद उनकी जो कह सकते हैं रूह होती है वो निकल जाती है, आई मीन कि उनकी डेथ हो जाती है। सारे लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चायांग होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब हमारा जिन्वी, जिमिनी ये लोग सँभालते हैं और बाकी लोग अपने डैड्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद उनकी कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार जो होता है उसे मतलब किया जाता है कोरियन रिचुअल के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों को वो लोग कर देते हैं। उसके बाद सारे जो गेस्ट होते हैं दूसरे दिन मतलब आई मीन कि होता नहीं, जब सारे एम्प्लॉई को पता चलता है तो ये लोग भी आते हैं और आने के बाद ये लोग भी तो सारे लोग आते हैं और आने के बाद मतलब होता नहीं है कि आके बैठते हैं घर में थोड़ा-सा मौन धारण करते हैं ऐसे टाइप। तो सारे लोग आते हैं, श्रद्धांजलि आई मीन कि जो भी होता है ये सारी चीज़ों को देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा करते-करते मतलब अ, इनको कह सकते हैं विंचेंज़ो को मतलब डेथ किए हुए 1 महीना बीत जाता है। मतलब हालाँकि आरएम को और जिन को और मतलब जितने सारे तेकुक होते हैं, योनमिन यानी शुगा और जिमिन और हमारे होबी और लिसा, इन सब लोग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी मम्मा की भी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही होती है। उसकी मम्मा भी बीमार पड़ गई होती है। वो ना अब सारी चीज़ों को जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देती हैं और उनको भी ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो गई। जब डॉक्टर उनकी भी हालत देखते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं हैं और वो सोचते हैं कि अगर दवा से इनका इलाज हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो मतलब शायद ये भी अपने हस्बैंड का मतलब शायद मतलब जो होता है ना कि इंसान मर जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते सदमा, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती है हमारी चायांग। तो कहते हैं कि ये भूलना स्टार्ट कर सकती है। पहले तो उनको मतलब दवा दिया जाता है, उन्हें मतलब कितने दिन हॉस्पिटल में रहती हैं, उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया जाता है। बट उसकी जो मम्मा थी
वो शायद अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और ये सदमा उन्हें कह सकते हैं इतना ज़्यादा गहरा लगा था कि वो अब जीना नहीं चाहती थी। तो उनकी भी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। जब सारे लोग को वापस से पता चलता है कि उसकी मम्मा भी नहीं रही, तो सारे लोग एकदम टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। इतना ज़्यादा मतलब ये लोग मतलब रोते हैं अपनी मम्मा को मतलब देखकर बहुत ही ज़्यादा। पहले वो लोग फिर अपनी मम्मा को देखते हैं, देन उसके बाद उनका जो रिचुअल होता है आई मीन कि अंतिम संस्कार ये सारी चीज़ों को किया जाता है। वापस से वो लोग कब्र के सामने बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर उसके डैड की कब्र होती है वहाँ पर उसकी मम्मा की भी होती है और वो अपने मॉम डैड को देख रहे होते हैं और 1.5-2 घंटा तक वहाँ पर बैठ के पहले रोते हैं। उसके बाद सारे लोग घर पर चले आते हैं। तभी जो जिन होता है वो आर्यन को हक कर लेता है और जो शुगा होता है वो जिमिन को, लिसा मतलब जे होप को, और जो हमारा जेके होता है वो बी को, सारे लोग एक दूसरे को कंसोल करते हैं क्योंकि अब इन लोग की ज़िंदगी में कोई नहीं था सिवाय मतलब उनके जो बिजनेस पार्टनर थे उनके अंकल, और कोई नहीं क्योंकि इनके मॉम डैड पहले तो जिनके, अब कह सकते हैं कि आरएम के भी मॉम डैड नहीं रहे। तो ऐसा करके 1 साल और बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो 4 बच्चे होते हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। 2 गर्ल्स होते हैं, 2 बॉयज़ होते हैं और चारों आपस में झगड़ा और कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है मैंने मना किया था ना तुम लोगों को झगड़ा करने के लिए, नामजिन, यूनमिन और तेकुक। तो जो सारे लोग होते हैं वो सर उठा के देखते हैं और कहते हैं मम्मा मैंने झगड़ा नहीं किया, आपको पता है ना। तो इस पर जो जिन होता है वो मारता है नामजिन को और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झगड़ा करने की, बताओ। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है मत डांटो। तभी सब लोग को बुलाता है और जो हमारा लिसा और कह सकते हैं कि जे होप का बेटा होता है सेहून होता है, वो कहता है कि सब लोग मेरे पास आओ। आर्यन उसे बुलाता है और अपनी जेब से एक एक टॉफ़ी निकाल कर देता है और कहता है ये लो चलो किस करो पापा को, बड़े पापा को, छोटे मतलब उस सारे लोग की जो कह सकते हैं जे होप जो था वो उनका, जे होप के जो बच्चे थे वो मतलब आर्यन उसका बड़ा पापा लग रहा था और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग भी आते हैं और अपने बड़े पापा को कह सकते हैं किसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जे होप होता है और जो जेके होता है और शुगा होता है वो बाहर आता है और कहता है भाई आपने इन लोगों को बर्बाद करके रखा है। तभी मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो कहता है हाँ जैसे तुमने मेरे हस्बैंड को बर्बाद करके रखा था तुम्हें याद है। तभी वो जिन की तरफ, वी की तरफ और कह सकते हैं कि जिमिन की तरफ देखता है तो सारे लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।